अब तमाम लोगों को ये बात मालूम होगा कि झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र 2026 और 27 वाला है। उसका आज दूसरा दिन है। 2 दिन तक जो है वो ये बजट सत्र चलेगा। उसके बाद चूंकि कल ही शुरू हुआ था तो आज लास्ट है और 24 तारीख को जो है वो बजट पेश किया जाएगा। तो इस दरमियान जो है वो जयराम कुमार महतो का बयान वायरल हो रहा है और वो कुछ सवालें खड़ी की हैं, जिस पर मंत्री हफीजुल हसन साहब उठ करके और जवाब दिए हैं। वो सवाल कौन सी है, जवाब क्या मिला है? सवाल का जवाब सही सटीक मिला है, घुमा फिरा करके दिया गया है। और एक तरीके से कहा जाए तो जो प्रक्रियाधीन वाला मामला सामने आता है, चूंकि आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो जयराम कुमार महतो जी की जुबानी आप लोग सुने होंगे कि जब कोई सवाल जो है वो किया जाता है, सवाल उठाया जाता है तो घुमा फिरा करके उसका जवाब मिलता है और फिर जवाब उस सही तरीके से मिल भी नहीं पाता है। प्रक्रियाधीन के तहत उस सवाल को घुमाया फिराया जाता है और फिर वही पर जो है वो ला करके रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम उनका वीडियो दिखाने वाला हूँ। आज 19 फरवरी है और आज बजट सत्र का जो है वो दूसरा दिन है। तो आज उनका बयान क्या सामने आया है, वो क्या बयान दिए हैं, सवाल क्या किए हैं, सवाल का जवाब क्या मिला है, आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं वीडियो रखता हूँ। इस वीडियो को पहले आप लोग देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे कि आखिर में क्या कुछ है और फिर क्या कुछ होना चाहिए था। वीडियो पहले आप लोग देखिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे सवाल का विभाग की ओर से सवाल का उत्तर स्वीकारात्मक लिखा गया है, जिसमें मेरा सवाल था कि राज्य में किसानों को सिंचाई हेतु जो डैम बनाए गए हैं, इसको इन्होंने स्वीकार किया है कि किसानों की सिंचाई के लिए डैम बनाए गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूं कि कोई भी एक पार्टिकुलर पंचायत का भी उदाहरण देकर वो बताएं कि जो डैम का निर्माण हुआ है उस पानी से उन गांवों में सिंचाई के माध्यम से किसान खेती कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक पंचायत का नहीं, आपको हम लिस्ट भेज देता हूं। पूरे जो मेरा झारखंड में करीब 105 अदद छोटे बड़े सिंचाई योजना पूर्ण किया गया है और 3786 अदद चेक डैम का भी निर्माण किया गया है, जिसमें 5,86,480 हेक्टेयर सिंचाई सृजन किया जा रहा है। तो अगर आप एक क्यों, यहाँ तो मेरे पास पूरा लिस्ट है, आपको मैं टोटल लिस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, मैं लिस्ट तो ले लूंगा। दूसरी बात है, मेरा एक सवाल था जिसमें विभाग का उत्तर है कि विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि बाधा उत्पन्न होने के कारण जो परियोजनाएं लंबित हैं उनको पूर्ण करने में समय लग रहा है। तो मैं मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, अभी ठीक पहले माननीय सदस्य सविता महतो जी भी विस्थापन की बात कर रही थी, वो भी चांडिल डैम से संबंधित था। तो मेरा कहना यह है कि जब भी कोई डैम का निर्माण होता है, जलाशय का निर्माण होता है, उसमें किसानों की जमीनें जाती है, 7% जमीनें किसानों की होती है। लेकिन जब डैम का निर्माण होता है, उसमें जब पानी की सुविधा देने का काम होता है तो हम लोग बहुत आसानी से उद्योगों को पानी पहुंचाते हैं। जैसे हमारे तेनुघाट डैम का पानी बहुत आसानी से हम लोग सेल बीएसएल को देते हैं, हम कोणार्क डैम का पानी डीवीसी को देते हैं, हम डिमना डैम का पानी टाटा को देते हैं। तो फिर जब किसानों की बात आती है तो इतनी सारी अड़चनें क्यों? क्या इस राज्य में किसान होना अभिशाप है? जब उद्योग की बात आती है तो अड़चनें नहीं आती है, उनके लिए एनओसी आराम से मिल जाता है, हम पानी को आसानी से और माने सुलभ तरीके से उनके उद्योगों तक पहुंचा देते हैं। तो फिर ये बाधाएं क्यों आती है? मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूँ, और आप लिख रहे हैं, स्वयं आपका उत्तर है कि परियोजनाओं को पूर्ण करने में काफी लंबा समय लगता है। कितना लंबा समय? ऐसा क्यों? आखिर ये भेदभाव क्यों कि उद्योग को पानी देना हो तो आसानी से मिल जाता है और किसानों जिनके जमीनों पर उन जलाशयों का, डैमों का निर्माण हुआ है, उनको पानी देना होता है तो फिर आपका उत्तर होता है कि काफी लंबा समय लगता है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप इन जो लंबा समय लगता है उसको कम समय में, कम अवधि में पूरा करने पर विचार करते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले नहर के लिए हम लोग को बहुत जमीन लेना पड़ता था, जिसमें दिक्कत था। अब हम लोग यूजीपीएल सिस्टम से काम कर रहे हैं। पीटाण में एक बड़ी योजना, झारखंड का पहली योजना है, जिसमें 120 गांव और 20 तालाब में हम लोग पानी स्टोर करेंगे। और जहां तक सिंचाई के लिए उपलब्ध अभी जो हम लोग 2029-30 तक का जो लक्ष्य रखा है,
हम लोग रखे हैं, जो शेष योजना है उसको पूर्ण करने के लिए, जिसमें 4,43,840 हेक्टेयर का सिंचाई हम लोग करेंगे। और कहीं कहीं कुछ बाधाएं हैं, उस बाधाएं को दूर करने के लिए हम लोग यूजीपीएल सिस्टम ला रहे हैं, जिससे हम लोग को किसान का जमीन लेने नहीं पड़ेगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से हम लोग पानी किसान के खेत में पहुंचाने के काम करेंगे और उम्मीद है कि उनके भी क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं वहां भी हम लोग सिंचाई के लिए खेत में पानी देंगे। 2029-30 मंत्री महोदय जी, मैं आशा करता हूं बिल्कुल मेरे क्षेत्र को नहीं, सबसे ज्यादा लाभ आपके क्षेत्र का मंत्री महोदय। पुनासी जलाशय परियोजना जो देवघर को लाभ मिलेगा, अजय बराज परियोजना से देवघर जामताड़ा को लाभ मिलेगा और गुमानी बराज परियोजना से पाकुड़ और साहेबगंज को लाभ मिलेगा। तो संथाल परगना विशेषकर लाभान्वित होगा। तो मैं मंत्री महोदय से बिल्कुल आशा रखता हूं कि 2029-30 में आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और 1-2 साल पहले ही हम लोग 27-28 में अगर कर लें तो और बेहतर होगा। चलिए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। जयराम कुमार महतो जी का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, वैसे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो डैम को लेकर के है, क्योंकि देखिए एक सवाल हमेशा ये रहता है और जितने भी किसान हैं वो किसानों के लिए आवाज उठाना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि अगर किसान है तो फिर हम लोग हैं। अगर वो लोग उपजाऊ कोई चीज का नहीं करेंगे, अगर वो लोग खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो फिर आम जनता, चाहे वो अमीर है, गरीब है या फिर जो भी है, खाना तो उनको पड़ता ही है। तो उनको जो है वो सहयोग करना और फिर उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां आ रहा है उसको खत्म करना, खास करके सिंचाई वाला मामला। अगर डैम है और अगर नहर के जरिए से कोई फैक्ट्री को उनको मुहैया कराई जा रही है, पानी दिया जा रहा है डैम के जरिए से, चाहे वो कोई भी मुख्तलिफ कंपनियां हो, अगर वो उस रास्ते से, उस नहर से गुजरते हुए उस फैक्ट्री तक अगर पानी पहुंच रही है, तो बीच में अगर कोई किसान है और अगर वो खेती बाड़ी करना चाह रहे हैं तो फिर उनको खुली छूट मिलनी चाहिए, वो खेती बाड़ी करने का मौका उनको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। खास करके देखा जाए तो जयराम कुमार महतो जी यही बात बोले हैं कि देखिए जो कंपनियां हैं उनको तो मुहैया कराई जाती है, उन तक तो पानी ले जाया जाता है, लेकिन बीच में अगर कोई एक तरीके से कहा जाए तो किसान है और अगर वो चाह रहे हैं पानी, वो मांग रहे हैं, तो फिर नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर जो है वो विशेष तौर पर चर्चा की और बातें की, सवालें उठाएं कि ऐसा क्यों होता है। और अगर देखा जाए बनने का प्रक्रिया थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा अगर आप लोगों को पता चले तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। जयराम कुमार महतो जी जो बात बोले हैं कि डैम जो बनता है और उस जमीन, वो जो डैम बनने के संदर्भ में जो जमीनें जाती हैं वो ज्यादातर किसानों की जाती है, किसानों की ज्यादातर जमीन जाती है, लेकिन उनका लाभ वो लोग उस तरीके से नहीं उठा पाते हैं जिस तरीके से उन लोगों का जमीन जाता है। तो ये वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। आप वीडियो को देखने के बाद अपना राय भी जरूर दीजिएगा। जयराम कुमार महतो जो बातें उठाए हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो परफेक्ट है, उन पर ध्यान देनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये जो डैम, तमाम ऐसे डैम के जरिए से नहर के जो है वो थ्रू जो पानी फैक्ट्री में जाता है, तो फिर वो फैक्ट्री के लिए ही खाली ना रहे, बीच में वो सिंचाई के लिए कोई ले सकता है। अब वो तादाद बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, किसी भी तरीके से। तो क्या ऐसा होना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।